आप एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करें जिसमें सिर्फ नज़रियाती लोग अलहदा से परफॉर्म करें और जुडिशरी अलहदा से परफॉर्म करे, ब्यूरोक्रेसी अलहदा से परफॉर्म करे और उनकी कोई भी सीक्रेसी और सुपरमेसी लीक ना हो। ये वो अमल है जिससे आप एक दूसरे का तशख़्ख़ुस पामाल होने से और स्पेशली कौमों का तशख़्ख़ुस पामाल होने से बचा सकते हैं। और ये हमारा अव्वलीन फरीज़ा भी है और हमारे दीन का हुक्म भी है। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपके मेज़बान नदनान खान साहब की एक के बाद दूसरी ऑडियो भी लीक हो गई जिसमें उन्होंने कहा किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ और जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। बेसिकली खान साहब की ऑडियो लीक हो, किसी इदारे की ऑडियो लीक हो या मरीम नवाज़ साहिबा की ऑडियो लीक हो या जैसे बाजवा साहब की या आर्मी के हाई ऑफिशल्स की ऑडियो लीक हो रही है, तो मैं तो समझता हूँ कि जब भी कोई हाई ऑफिशियल स्पेशली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं जब वो ओथ लेते हैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ओथ देते हैं और उनका मेन अव्वलीन फरीज़ा ये होता है कि वो इस उम्मत मुसलमा की और आवाम की खिदमत करेंगे और इनके लिए तमाम फोरम जो है वो अलहदा से क्रिएट किए जाने चाहिए और इनकी आवाज़ पब्लिक तक बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए और इसके लिए एक ख़ुसूसी हिकमत अमली तैयार होनी चाहिए। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेरी जहाँ तक आवाज़ लोग सुन रहे हैं या जहाँ तक मेरी रसाई है वहाँ तक मैं अपनी आवाज़ आपके चैनल के तवस्सुत से पहुँचाना चाहता हूँ। और क्योंकि मेरा भी डिसिप्लिन यही है कि मैं गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स को सर्व करता हूँ और प्रपोज़ भी कर चुका हूँ कि आप एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करें जिसमें सिर्फ नज़रियाती लोग अलहदा से परफॉर्म करें और जुडिशरी अलहदा से परफॉर्म करे, ब्यूरोक्रेसी अलहदा से परफॉर्म करे और उनकी कोई भी सीक्रेसी और सुपरमेसी लीक ना हो। ये वो अमल है जिससे आप एक दूसरे का तशख़्ख़ुस पामाल होने से और स्पेशली कौमों का तशख़्ख़ुस पामाल होने से बचा सकते हैं। और ये हमारा अव्वलीन फरीज़ा भी है और हमारे दीन का हुक्म भी है। खान साहब से गुजारिश है, अगर खान साहब वाकई उम्मत मुसलिमा के लीडर हैं, जैसा कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के प्रचारी हैं, तो मेरी उनसे इल्तमास है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े, ठीक है, जो लीडर होता है उसको कैबिनेट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और ये रोल मॉडल जो है वो रोल मॉडल बनाएं, ठीक है। अगर तैयब एर्दोगान लीडर है तो उसको जो है उसके लिए लोगों ने जो है वो अपना आप बेच दिया है, बच्चियों ने अपनी जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो बेच दी हैं, उनकी नेशंस ने जो है वो अपने आप को सल्ब कर दिया है। लोग टैंकों के नीचे लेट गए हैं क्योंकि वो लीडर थे, लेकिन जिनका किरदार लीडर वाला नहीं है वो चाहे कोई भी हो, आई डोंट वांट टू बी क्रिटिसाइज टू एनी बॉडी, चाहे वो खान साहब हैं, चाहे मरियम साहब हैं, चाहे ऑल आर वेरी प्रेस्टिजियस मेंबर्स एंड बीइंग अ नेशन हमें जो है वो इसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कोई पाकिस्तान का ऐसा इदारा नहीं है जो कि पॉलिटिकल फोरम को ऑर्गेनाइज़ कर रहा हो, पॉलिटिकल फोरम्स को जो है वो प्रॉपर्ली पोर्ट्रे कर रहा हो, इवन के पॉलिटिकल जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हो। तो मेरी आपसे इल्तमास है, इसकी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, इसके लिए स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग वर्किंग होनी चाहिए, उसमें तमाम इदारों को रोल अदा करना है। साइबर क्राइम में आवाम से रोज़ जो है वो क्राइम हो रहा है, उसका ज़िम्मेदार कौन है, ठीक है। तो मेरी आपसे इल्तमास है, मेरी आवाज़ हाई ऑफिशियल्स तक पहुँचाएँ और जो हमारी सुपरमेसी है और जो हमारी प्योर लीडरशिप है उसको जो है वो अपने अल्फाज को, अपने बिहेवियर्स को, अपने इक़्तिबास को बड़े मखसूस अंदाज में पेश करने की ज़रूरत है। अगर ये लोग अपने अल्फाज और अपना चुनाव ठीक करेंगे तो अल्टीमेटली रियाया भी जो है ना वो ठीक हो जाएगी। मेरी आपसे यही दरख्वास्त। अच्छा, ये जो ऑडियो लीक से तमाम बातें पार्लियामेंट हाउस में हुई थी, आपको क्या लगता है कि ये किसी ने जानबूझ के या किसी सोची समझी साजिश के थ्रू ये इन्होंने लीक की है? देखें, जहाँ तक बात है पार्लियामेंट्स की या पार्लियामेंटेरियंस की, ठीक है, जितनी टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ चुकी है, ठीक है, और जिस तरह से आप जो है वो रोबोटिकली इंसान को
कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये मैं तो नहीं समझता कि ये सोची समझी साजिश है। मैं तो समझता हूँ कि सोची समझी साजिश के ज़रिए पूरी नेशन को जो है, जो आपने वैक्सीनेट किया है, वो भी आपने माइक्रोबायोलॉजिकल चिप जो है वो इंस्टॉल करवा दिया उसके अंदर। और कल को ये जो एक प्रैक्टिकल हो रहा है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से बड़ा अवेयर हूँ, ठीक है, इसलिए जो आपके आने वाले अफ़ाल हैं वो मोनीटर भी किए जाएंगे, कंट्रोल भी किए जाएंगे, और इवन कि आपको जो है वो लाइक अ पिक्चर, लाइक अ यूट्यूब पिक्चर आपको दिखाया जाएगा व्हाट यू पीपल आर डूइंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो बात ये है, जब आप किसी चीज़ को इंश्योर ही नहीं करते, आपके पास वो प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है, ठीक है। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान को अतियात हुई हैं तमाम की तमाम वैक्सीनेशंस, आया हमारी ये अव्वलीन तरजीह थी कि हम उसको टेस्ट करें कि इसके जो है वो आफ्टर फैक्ट्स क्या हैं, इसके जो है वो असरात क्या हैं। वाई वी पीपल आर नॉट डेवलप ओन वैक्सीनेशन, वाई वी आर रिलाइंग ऑन अदर्स, ठीक है। बीइंग अ मुस्लिम हमारा एक अपना स्लोगन होना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले के अंदर अगर डर है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको जो है ना वो इस तरह के जो छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं इनके ऊपर जो है ना वो रिलाय करना चाहिए। दिस इज़ माय ओपिनियन। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस ऑडियो लीक से पीटीआई और नून लीग की सियासत पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे श्रीलंकन का कत्ल हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ, एक क्रिश्चियन था, उसे नहीं आइडिया था कि ये जो कैलेंडर लगा हुआ है इसकी हैसियत क्या है। उसका टाइम ख़त्म हो गया था, टाइम फ्रेम ख़त्म हो चुका था, उसने उसको रैप किया, डस्टबिन में फेंक दिया, और एक पीएन ने जाके बाहर प्रचार करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की जा रही है, यहाँ पे इस तरह के लोगों को हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। द थिंग इज़ कि कौन क्या चीज़ पोर्ट्रे कर रहा है, ठीक है, उसके असरात आएंगे, ठीक है। देखें उसके असरात क्या आते हैं। अगर पॉजिटिव सोचने वाला है तो पॉजिटिव असरात आएंगे, नेगेटिव सोचने वाला है तो नेगेटिव असरात आएंगे। देखें, दो ताकतें हैं दुनिया में और अज़ल से हैं, अब तक रहेंगी, ठीक है। एक नूरी ताकत है, एक नारी ताकत है, और इन्होंने रहना है, ठीक है। आप नूरी नारी को लड़ाते रहेंगे, ये तो तसलसल चलता रहेगा। देखिए, खान साहब की ऑडियो जो है वो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब की लीक हुई है, और वो उनकी लीक भी हुई है अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ। आप देखें कि ये भी एक सिक्योरिटी लैब्स हैं, ऐसी वीडियोस ऑडियोज़ लीक नहीं होने चाहिए। ये मुल्क की सलामती का मसला होता है। देखें, आप अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं जिनको लीक ये हुई नहीं है, ये बेसिकली लीक की गई हैं, क्योंकि हर आने वाला प्राइम मिनिस्टर हर पिछले की उसका जो रिकॉर्ड होता है वो अवेलेबल होता है। तो अगर आप इस तरह से ऑडियोज़ या वीडियोज़ जो भी आप जिस शेप में भी बना रहे हैं वो अगर आप लीक करना स्टार्ट कर देंगे तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। वरना उसमें तो सिर्फ यही पता चला है कि साइफ़र था, ठीक है। असल में ये इनको ही नुकसान हुआ है जिन लोगों ने लीक की है ना। लाइक अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, तो उनके अंडर ये लीक हुई है, ज़ाहिर है एक पहली परसेप्शन जो जा रही है वो उनकी तरफ से जा रही है कि उन्होंने ही लीक की है। तो ये जी आप बोलें। और पहले भी ना उनकी एक ऑडियो लीक हो गई शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ की, तो आपको क्या लगता है कि शायद उन्होंने लीक करवाई हो? नहीं, जो शहबाज शरीफ की और मरीम के दरमियान की जो ऑडियो लीक हुई है ना, वो कोई और हैकर है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी यकीनन। वो अपनी वेबसाइट पे सारी चीज़ें डाल रहा है, और आज फ्राइडे को भी उसने कहा है कि मैं कुछ ना कुछ वीडियोस डालूंगा, ठीक है। अच्छा, उसमें और इसमें फ़र्क है। वो हैकर जो है वो ऑडियो लीक कर रहा है, और ये अंडर प्राइम मिनिस्टर ये लीक हो रही हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो मुझे बेनिफिट नज़र आया टुवर्ड पीटीआई, जो पीटीआई को जा रहा है, वो ये है कि वो साइफ़र के होने की दलील है कि हाँ साइफ़र वाकई ही था। तो ये मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ के अगेंस्ट, बल्कि PMLN के अगेंस्ट जाएगी। और वैसे भी इस वक्त इतना बूम पे जा रहा है इमरान खान, तो दूसरी तरफ से जो जितनी पक्की बात भी करेगा वो बोंगी नज़र आएगी आप। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस ऑडियो लीक के बाद पीटीआई और नून लीग की सियासत को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई की सियासत को फ़र्क पड़ेगा। हाँ, नून लीग को वैसे ही फ़र्क पड़ा हुआ है और भी पड़ेगा। आने वाले वक्त में वो ना भी करें तब भी फ़र्क पड़ेगा। देखिए, इस वक्त इमरान खान ने अपना बयानिया बेच दिया है, ठीक है।
एंड जो लोग हैं हमारे मुल्क के, उन्होंने उस बयानी को ख़रीद लिया है। दिस इज़ न्यू फॉर यू कि इमरान खान हैज़ सेल आउट हिज, मतलब उसने अपना बयानिया बेच दिया हुआ है और लोगों ने उसको ऑन कर लिया, ख़रीद लिया है। अब जो नून लीग वाले हैं, फजल रहमान है, जरदारी है, जो भी हैं XYZ जो भी हैं, अब उनकी कोई नहीं चलने वाली। ठीक है, इमरान खान इस वक्त पॉपुलर लीडर है और ना उसने, ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने अंधा इत्मीनान नहीं किया, लोगों ने उसमें देखा है कुछ और उसने दिखाया है। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ करारदाद उसने मंजूर करवाई। मतलब यार वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत आगे चला गया। तो आई लव हिम।